बिहार की एक सबसे अलग और अनोखी परंपरा जहाँ पे है सो खोइछा बेटी से लेकर के भगवान दोनों का खोइछा है सो भरा जाता है। हमारे यहाँ माना जाता है कि माँ का ये मायके है और ये यहाँ पे अब नवरात्रि पूजा के टाइम आती है, सप्तमी में आती है और अष्टमी में इनकी महापूजा की जाती है। जो भी सुहागन महिलाएं होती है इस दिन ऐसो माता का खोइछा भरती है। जो फास्ट में रहती है वो खोइछा भरती है इस दिन अष्टमी के दिन, और जो है सो फास्ट नहीं करती है वो नवमी के महापूजा में है सो माता का खोइछा भरती है, जिसमें कि है सो एक लाल या पीला चुनरी में है सो पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल, हल्दी का गांठ, बतासा, लड्डू और फूल और दूबी साथ में है सो एक का सिक्का या फिर आपको अपने इच्छा के अनुसार जो भी पैसे आप डालेंगे उसे है सो आपको फिर पूजा में यूज़ करना होता है। वो सारा कुछ डाल करके और साथ में उनको सारे साज श्रृंगार का सामान है सो माता को अर्पित करते हैं। जो भी माता का श्रृंगार का सामान हम अर्पित करते हैं वो है सो हम घर में अगर पूजा कर रहे हैं प्रतिमा के साथ तो हम उस पर कुछ ना कुछ इसमें से लगा देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बिंदी लगा दी थी, थोड़ा सा मेहंदी लगा दी थी और कुछ तो लगाने में नहीं बना था, लेकिन मैं सारा कुछ भगवान जी को अर्पित की थी। हम जो भी साज श्रृंगार का सामान भगवान को चढ़ाते हैं उसमें से कुछ खुद के लिए हमें रखना होता है और उसमें से ही ऐसा हम कुछ सुहागिन स्त्रियों को दान में देते हैं या फिर पंडित जी को दान में दे देते हैं। घर पे पूजा करने के बाद फिर मैं रेडी हो गई थी साड़ी पहन करके, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में ऐसे इस बार पूजा में हूँ। इवन मैं शादी के बाद फर्स्ट टाइम नवरात्रि में बिहार में हूँ, तो फिर मैं अपनी सासू माँ के साथ गई थी क्या कि हाँ मैं माता का वहाँ पर भी पूजा करूँ और वहाँ पर भी माता का वो खोइछा भरूँगी। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए तो ईजी है क्योंकि यहाँ हर साल है सो वो माता के खोइछा है सो जा कर के अच्छे से भर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए फर्स्ट टाइम था क्योंकि मैं शादी के बाद क्या मैं मतलब 10 साल बाद फर्स्ट टाइम बिहार में इस बार नवरात्रि का पूजा देख रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद था। लेकिन नहीं हो पाता है कि हाँ मैं वहाँ से आ जाऊँ, क्योंकि इसके तुरंत बाद दिवाली छठ भी होती है, तो दिवाली छठ के लिए छुट्टी बचाना होता है तो उसमें आते हैं हम लोग। और यहाँ पे है सो हमारे रोड पे ही है सो माता का प्रतिमा बना हुआ था, पंडाल वगैरह, वहाँ पे जा करके हम लोग सब ऐसे अच्छे से पूजा किए, माता का खोइछा भरे और धूप दीप सब दिखा करके आरती किए। यहाँ पे है सो बहुत ज़्यादा ही पूजा किए जाते हैं। जैसे कि मैं एक न्यू मॉम हूँ तो मैं ज़्यादा दूर तो नहीं गई थी पूजा करने, क्योंकि छोटा बेबी को छोड़ करके नहीं जा सकती थी। उसके बाद मेरी सासू माँ और जेठानी और ऐसो और काली मंदिर और जगदम्बा स्थान भी गई थी पूजा करके, जो कि 2-3 घंटे बाद आई थी। और उसके बाद जब वो आई थी तो सबको सिंदूर लगा रही थी, फिर मुझे भी सिंदूर लगाया और मैंने भी उन्हें सिंदूर लगाया। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब भी हम पूजा करते हैं तो 5 स्त्रियों को है सो सिंदूर लगाते हैं, और जब जो भी कोई छोटा होता है तो सिंदूर लगवाने पे और लगाने के बाद है सो पैर छू करके उन लोगों को प्रणाम किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, जो मुझे मेरी सासू माँ बता रही थी तो मैं भी यही साथ साथ